दिन का ये दूसरा मैच आपके सामने तलवली बनाम साइश खारबाव। खारबाव टीम ने जीता है टॉस और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वैसे तलवली टीम के कैप्टन ने भी टॉस में कहा था कि टॉस यदि उनके पक्ष में गिरता तो वो भी पहले बल्लेबाजी ही करते। जैसे कि कल महापोली टीम को भी हमने देखा था, एक मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए यदि अच्छा खासा स्कोर आप बनाते हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले राउंड का मैच है, सलामी बल्लेबाज रमीज और उनके साथ खिजर रईस। पहला ओवर लेकर ऋषभ काठे। ऋषभ काठे कल बीपीएल की जो चैंपियन टीम बनी उसके हिस्सा रहे। पाइनियर स्पोर्ट्स में थे, बल्कि बर्फानी बाबा टीम चैंपियन बनी, लेकिन फाइनल मैच खेले थे। पहली गेंद पर सिंगल लिया है, कवर्स में गेंद को ढकेलते हुए बैट्समैन रमीज पटेल। खिजर रईस बैत के बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है और काफी अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा इस पहले ओवर में। ऋषभ काठे विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है जहां तक साइश खारबाव टीम का सवाल है। और ऋषभ काठे जब चलते हैं तो ज़्यादातर ये टीम भी चल जाती है, काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है किसी भी टूर्नामेंट में हम देखें तो। साइश खारबाव लेग ग्लांस करते हुए गेंद जा रही है वाइडिश शॉट फाइनल की तरफ। वहां पर फील्डर पहुंचे जरूर, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए खिजर रईस तकनीकी दृष्टि से काफ़ी सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं। मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता है उनके अंदर। टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। तलवली टीम पड़का टेनिस क्रिकेट की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और दूसरी तरफ भिवंडी ग्रामीण की बलशाली टीम खारबाव। और इस बार फुल टॉस है, फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर हालांकि प्रोटेक्शन मौजूद है, पावर प्ले जरूर चल रहा है, लेकिन 2 खिलाड़ी इस समय इस सर्कल के बाहर और डिप स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पर खिलाड़ी रखा गया है थोड़ा सा सामने की तरफ। उस वजह से भी कहीं ना कहीं पैरों की तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास बायत के बैट्समैन के विरुद्ध। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे थे रमीज और गेंद थोड़ी नीची रही टप्पा पड़ने के बाद। खासतौर पर जब पहली बार कोई बल्लेबाज यहाँ पर खेलने के लिए आता है तो उसके लिए उतना आसान नहीं बनता है। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन गैप में निकल रही है गेंद। किस्मत का सहारा मिला है बैट्समैन को और 4 रन, पहला चौका इस मैच का। खुशकिस्मत है बल्लेबाज कि ये गेंद विकेट कीपर और फ्लाई स्लिप के बीच में से निकल गई थी, काफी फाइन ट्रेवल कर गई और सीधे बाउंड्री के बाहर। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश हो रही है इस ओवर में। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी ये, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला सिंगल इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। तलवली टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। दरम्यान या ठिकाणी चौदरपाड्याचे समाजसेवक प्रदीपजी यांचं आगमन झालंय, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत। पद्मावती चषक 2023 मध्ये प्रदीपजी आपलं सहर्ष स्वागत। ठीक ठाक शुरुआत मानी जा सकती है तलवली स्पोर्ट्स के लिए, कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन तलवली टीम के लिए एक बैड न्यूज़ है। 2 रनों से तलवली टीम को पेनलाइज किया गया है क्योंकि उनके जो 12वें खिलाड़ी है कॉम बॉक्स में वो उनके टीम के ड्रेस कोड में नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ही फैसला है।
तो पेनल्टी के जो 2 रन्स है वो खारबाव टीम की जब पारी शुरू होगी उनके स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे 1 ओवर के बाद। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तलवली टीम का स्कोर 9 रन बगैर नुकसान के। काफी अच्छे मौसम में इस टूर्नामेंट का आयोजन नांदगढ़ के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। पद्मावती कप 2023। नेवर लेकर अक्षय पाटिल, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, पहली गेंद पर सफलता। बल्ले का मोटा सिरा लगा और रमीज जिस तरह से खेल रहे थे लग ही रहा था कि जल्दी आउट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गेंद की लाइन में जाने का ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे थे। पिछले ओवर में बाल बाल बच गए थे, किनारा लगा था, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, लेकिन इस बार सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में गेंद जाती हुई और पहले विकेट का पतन। श्री प्रदीप भंडारी साहब का भी यहाँ पर शुभागमन होता हुआ आपका भी हार्दिक स्वागत है पद्मावती चषक 2023 में। अक्षय पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, बड़ी बड़ी टीमों से खेलते हुए हम उनको देखते हैं। भिवंडी की सिटी क्रिकेट में हो या फिर ग्रामीण क्रिकेट में उनका बोलबाला जरूर रहता है। नए बैट्समैन आए हैं कामरान पटेल। ओहो, बैट का फेस खोलते हुए खेलना चाहते थे, दिशा दिखाने का प्रयास था थर्ड मैन की तरफ, लेकिन तेज गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर निकल गई और बीट हुए बैट्समैन। कामरान पटेल बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है वैसे देखा जाए तो भिवंडी तालुका क्रिकेट में, और एक ऐसे खिलाड़ी है जो घंटों का काम मिनटों में करना जानते हैं। इस बार गति में परिवर्तन किया लेकिन फुल टॉस बनी गेंद, ऑन ड्राइव कर दिया है। हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑन पर भी फील्डर है, मिड ऑन थोड़ा सा स्ट्रेट रखा गया है जहां पर महेंद्र पाटिल मौजूद, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन था जिस वजह से बाउंड्री नहीं प्राप्त कर पाए कामरान पटेल। सिंगल से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रमीज ने आउट होने से पहले 5 रनों का योगदान दिया, 3 पर बैटिंग करते हुए खीजर रईस। और कहीं ना कहीं पावर प्ले का चूंकि अंतिम ओवर चल रहा है उसको देखते हुए शायद खीजर रईस भी अब अपने हाथ खोलने का प्रयास कर सकते हैं। ऑफ साइड में उनके लिए 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी। और देखिए स्विंग करने का प्रयास इस बार, लेकिन अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रखी हुई गेंद, बीट किया बैट्समैन को। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस ओवर में अक्षय पाटिल। साइश खारबाव टीम के कैप्टन ने टॉस जीता इस मैच का और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए अक्षय पाटिल। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थोड़ी छोटी गेंद पुल कर दिया है, गेंद सामने की तरफ हवा में, फील्डर मौजूद है लेकिन गलत दिशा में भाग गए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। के लिए यहाँ पर मौका मिला था और देखिए फील्डर जो थे डीप मिड विकेट पर वो जरूर आए थे गेंद की तरफ, लेकिन ज्यादा रन कर गए और गेंद थोड़ी सी घूमती हुई निकल गई, आखिरकार फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर कॉर्नर की दिशा में। पहला चौका खीजर का। और इस बार एक और कमजोर गेंद, फुल टॉस, इस बार तान दिया है आसमान में, गगनभेदी स्ट्रोक, 6 रन। बस सही मायनों में देखने को मिल रही है खीजर रईस द्वारा। बहुत ही कमजोर और ढीली गेंद थी, फ्रेंडली फुल टॉस, उसका फायदा उठाया और 6 रन हासिल किए। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आए और 2 ओवर के पश्चात तलवली टीम का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा ओवर घट रहा था अक्षय पाटिल का। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 1 ही रन खर्च किया था, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदे की अंतिम 2 गेंदे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंट्रोल का थोड़ा सा अभाव नजर आया और लेंथ में परिवर्तन किया उन्होंने। गुड लेंथ पर जब रख रहे थे तो जरूर बल्लेबाजों को परेशानी में उन्होंने डाला था, लेकिन एक शॉर्ट पिच गेंद की और उसके बाद एक फुल टॉस गेंद, दोनों कमजोर गेंदों का अच्छा फायदा उठाते हुए खीजर रईस। और खीजर रईस जब इस तरह से खेलते हैं तो निश्चित रूप से कई बार हमने देखा है कि उन्होंने लंबी पारियां खेली है
मुझे याद आता है 3 साल पहले कुरुन के टूर्नामेंट में लेट हरिबाऊ मेमोरियल कप में उन्होंने एक ही दिन में 2 अर्धशतक जड़े थे बैक टू बैक फाइनल डे में। बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज है। और कामरान पटेल की क्या कहने, कामरान पटेल जब चलते हैं तो बरसते हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाज इनको आउट करने के लिए तरसते हैं। अच्छी गेंदों पर लंबे हिट्स लगाने की क्षमता रखते हैं कामरान पटेल, लंबे ऊंचे कद के हरफन मौला खिलाड़ी। ऋषभ काठे अपना आक्रमण जारी रखते हुए, मौसम का बहुत अच्छा साथ मिला है इस टूर्नामेंट को पहले ही दिन से। बहुत ही खूबसूरत मौसम पद्मावती चषक में। ओहो, पैडल स्वीप की कोशिश, यहाँ पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक कामरान के बल्ले से, गेंद हवा में भी रही थी, शॉर्ट फाइन लेग पर कैच नहीं कर पाए खिलाड़ी। जीवन दान मिलता हुआ कामरान पटेल को और ये निश्चित रूप से काफी भारी पड़ सकता है। सिंगल लिया है कामरान ने। इस तरह की बल्लेबाजी आमतौर पर ज्यादा करते नहीं है कामरान। वो क्लासिक शॉट्स खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स ज्यादा उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से खेलने का प्रयास हुआ था, बाल बाल बच गए। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, सावत बनाम कुडूस। सावत टीम के कैप्टन और कुडूस टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कमेटी से आकर तुरंत संपर्क करना है। बढ़िया शॉट कैप में खेला है, लेकिन अच्छा एफर्ट फील्डर का। अक्षय पाटिल बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हाथ लगा था उनका, जिस वजह से गेंद की गति कम हो गई। हालांकि अच्छे कंट्रोल के साथ ये स्क्वायर कट लगाने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज खीजर रेस। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं जब खीजर क्रीज पर डटे रहते हैं। लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, उस वजह से निश्चित रूप से काफी क्लासिक शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और गेंद के मेरिट पर खासतौर पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। इस बार 2 रन मिले हैं। टीम का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। लैप स्वीप किया, इस बार फुल पर लेकर गेंद को निकाल दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। 1 ही रन मिलेगा। फिर से अच्छे टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था, मात्र गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेलने का प्रयास। अच्छे टच में नजर आ रहे हैं खीजर रईस। तलवली टीम का स्कोर अब 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 9 पर गिरा, उसके बाद इन 2 बल्लेबाजों के बीच में जरूर एक पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर ऋषभ, इस बार ऑन द राइज खेल दिया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे और लाजवाब कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच वेदांत द्वारा, और वेदांत ने इस कैच के जरिए किया है कामरान के पारी का अंत। को ज्यादा योगदान नहीं दे पाए कामरान अपनी टीम के लिए। 2 रन बनाए मात्र। लेंथ बॉल ऑन द राइज खेला, थ्रू द लाइन, सामने लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। और क्या गजब का कैच वेदांत द्वारा। नए बैट्समैन आए हैं सियाम, ओहो हो, गेंद ने टेक ऑफ किया है, कुछ ज्यादा ही उछाल था इस गेंद में, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है, क्योंकि बैट्समैन के पहुंच से बाहर थी। और 1 फॉर द ओवर का इशारा भी अंपायर करते हुए। मुख्य अंपायर की भूमिका में बाला इकारे, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में मनोज पवार। स्कोर में थोड़ा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 25 पर पहुंचता हुआ। इस बार पुलर लेंथ खोद कर निकाला, लेकिन बॉलर को भेद नहीं पाए। अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में ऋषभ काठे की। बढ़िया गेंदबाजी ऋषभ का जो स्पेल रहा है अभी तक काफी प्रभावशाली। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, लेकिन अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। इस ओवर में महत्वपूर्ण सफलता भी उनको मिली है। एक और सफलता मिल जाएगी, जी हाँ, आसान सा कैच विकेट कीपर प्रणय पाटिल के लिए।
लॉफ्टेड शॉट खेलना चाह रहे थे सियाम, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और सीधे हवा में खड़ी हो गई थी गेंद। कोई गलती नहीं की वहां पर प्रणय ने। दूसरा विकेट झटक लिया है इस ओवर में गेंदबाज ऋषभ काठे ने, और कुल मिलाकर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ तलवली स्पोर्ट्स तलवली की पारी में। अभी वो सेट कर रहा था उसका, थोड़ा वो कैमरा था ना, मेन कैमरा वो सेट कर रहा है, इसलिए इधर का दिख रहा होगा। ऋषभ काठे का सफल ओवर और सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति। तलवली टीम का स्कोर है 25, 3 विकेटों के नुकसान पर। खिजर रईस जरूर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया है। रमीज 5 रन बनाकर आउट हुए। कामरान पटेल, जिनसे हमेशा ज्यादा उम्मीदें रहती है, सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। और सियाम खाता भी नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन एहतेशाम आए हैं। तलवली टीम भी एक बहुत अच्छी टीम मानी गई है। खासतौर पर पड़गा टेनिस क्रिकेट में बड़ा रुतबा रहा है तलवली स्पोर्ट्स का। बड़ी बड़ी टीमों को मात देने की क्षमता इस टीम में जरूर है। और दूसरी तरफ साइश खारबा हुआ, जैसे कि टॉस में कप्तान प्रणय ने जिक्र किया था कि 2 फाइनल्स जीते हैं इस सीजन में और 4 मर्तबा फाइनल में ये टीम हारी भी है, यानी कि अच्छे फॉर्म में है साइश खारबाव टीम। नेवर लेकर नीतीश, सामने है खिजर रईस। मात्र 2 ओवर का खेल अब बचा है। पहली गेंद ऑफ कटर थी, थोड़ी शॉर्ट रही, पुल कर दिया है उसको। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पड़ जाते हैं बैट्समैन खिजर। इस बार हालांकि गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए थे। डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। तो अधिकांश रन इस पारी में खिजर रईस के बल्ले से निकले हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, क्योंकि 3 खिलाड़ी कहीं ना कहीं सस्ते में आउट भी हुए हैं। 17 पर बैटिंग करते हुए इस समय खिजर रईस निश्चित रूप से एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों को भी उनका साथ देना होगा। यहाँ से ज्यादा गेंदें बची नहीं है, मात्र 11 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर हुआ है 26 रन। कहीं ना कहीं 11 गेंदों में 20-25 रन और जोड़ने का प्रयास कम से कम करना होगा बल्लेबाजों को, ताकि एक फाइटिंग टोटल टीम का बने। और खारबाव टीम का जहाँ तक सवाल है, उनके पास काफी अच्छी बल्लेबाजी है। बड़े बड़े लक्ष्य छूने की काबिलियत उनके बल्लेबाजों में है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था और थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। अधिकांश बार हमने देखा है कि इस विकेट में बाउंस थोड़ा लो रहा है, लेकिन पिछले ओवर में एक गेंद काफी ऊपर उठ गई थी ऋषभ काठे की, जिसको अंपायर ने वाइड भी घोषित किया था हाइट की वजह से। इस बार भी अच्छा उछाल, लेकिन बढ़िया शॉट, आगे निकलकर अपर कट किया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। नंदगढ़ के समाज सेवक विलास डाकी भी यहाँ पर मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पद्मावती चषक 2023 में। अच्छा एडजस्टमेंट दिखाया है एहतेशाम ने। इस बार फुलर लेंथ, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। हालांकि जिस गेंद पर चौका जड़ा गया वो गेंद भी कोई बुरी गेंद नहीं थी नीतीश की, लेकिन चतुराई भरा स्ट्रोक खेला गया था। अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोलते हुए अपर कट किया और 4 रन हासिल किए थे। स्कोर इस समय 30 रन, 30 रन। चौथा ओवर चल रहा है। इस बार बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन मिड ऑन काफी सीधा है। महेंद्र पाटिल वहां पर मौजूद। हल्का सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन गेंद को पीछे जाने नहीं दिया और मिड ऑन काफी सीधा था, उसका फायदा जरूर मिला है। नहीं तो स्ट्रेट ड्राइव पर आमतौर पर काफी अच्छे रन्स बटोर लेते हैं बल्लेबाज। बॉलर के पीछे ज्यादा प्रोटेक्शन होता भी नहीं है। 1 ही रन मिला है इस दफा एहतेशाम को। एहतेशाम पहुंचे 5 पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। बहुत बड़ा टोटल अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं, क्योंकि विकेटें लगातार गिरती रही है। रेगुलर इंटरवल्स में विकेटें गंवाई है तलवली स्पोर्ट्स तलवली ने। लेकिन जिस तरह का ये मैदान है, जिस तरह का यहाँ का विकेट है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से 9-10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाज रन बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है। और उस पर बहुत अच्छा संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। 45-50 रन 5 ओवर में अच्छा स्कोर है। इस बार स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ लहराती हुई। बड़ा हिट लगाना चाहते थे जरूर बैट्समैन, लेकिन इस बार पैरों में कोई ज्यादा हलचल भी नहीं थी, गेंद के लाइन में नहीं पहुंच पाए थे और कोई रन नहीं इस गेंद पर। तो इस तरह से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ तलवली टीम का स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
31 फॉर 3। अगले मैच के टॉस के लिए आना है कुडूस टीम के कैप्टन और सावत टीम के कैप्टन। मैदान के इर्द गिर्द काफी मेहमानों के, काफी दिग्गजों के बैनर्स लगे हुए हैं और उसमें से एक बैनर अनिकेत घरत और भरत पाटिल इस एवन जोड़ी का है, नानकर की एवन जोड़ी, जिनके द्वारा हमने स्वराज्य चषक का आयोजन देखा इसी मैदान पर कुछ दिनों पहले। उस बैनर पर यदि सीधे गेंद जाकर टकराती है चौके या छक्के के रूप में तो 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा भरत पाटिल और अनिकेत घरत इनकी ओर से। हिट एंड विन, कल भी ये मौका था बल्लेबाजों के पास, आज भी मौका है, देखना है कोई बल्लेबाज इसका फायदा उठा पाता है या नहीं। आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए आते हुए खारबाव क्रिकेट के बाहुबली सूरज पाटिल। मेहमानों से खचाखच भरा हुआ मंच, वीआईपी डायस, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। मानकोली के टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर रहे थे और वहां पर बाइक जीता था सूरज पाटिल ने। पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच, बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, हालांकि फील्डर है जरूर लेकिन गैप ढूंढा और 4 रन, गजब का स्ट्रोक एहतिशाम के बल्ले से। बहुत ही करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, कमजोर गेंद मिली थी उसका फायदा उठाया, ऊंची बैकलिप से खेलना पसंद करते हैं एहतिशाम। देखिए फिर से, और सही समय पर बल्ला नीचे लाते भी है। इस बार यॉर्कर की कोशिश थी, गेंद को खदेड़ कर निकाला ऑन साइड में ड्राइव करते हुए, सिंगल इस दफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ज्यादा विकेटें गंवाई है ऐसे भी नहीं है, लेकिन गेंदबाजों ने जरूर कुछ हद तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। बहुत बड़े शॉट्स लगातार देखने को नहीं मिले हैं अभी तक इस पारी में। हम देखें तो 2 चौके एहतिशाम के बल्ले से निकले हैं, खिजर रईस के बैट से 1 चौका और 1 छक्का, यानी कि ये 4 बड़े शॉट्स देखने को मिले हैं। रमीज ने 1 चौका जरूर जड़ा था जो कि किनारा लगा था उनके बल्ले का और गेंद पीछे बाउंड्री के बाहर चली गई थी। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में डिप स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। ये दूसरा सिक्सर, बैट का स्विंग उनके देखते ही बनता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ये छक्का जड़ा है उन्होंने। टीम का स्कोर अब उछलता हुआ 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार छोटी गेंद है, पुल किया है, फिर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। ओहो, फील्डर का प्रयास अच्छा था लेकिन उनके थोड़ी पहुंच से बाहर और फिर से गेंद आउट ऑफ द पार्क, एक और छक्का। पर बड़े बड़े प्रहार करते हुए खिजर रईस, एक बहुत ही जिम्मेदाराना पारी खेली है उन्होंने। शॉर्ट पिच गेंदों को तो बख्शते ही नहीं है। इस बार जोखिम जरूर था स्ट्रोक में, फील्डर उछले भी थे लेकिन उनके ऊपर से गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। लगातार ये दूसरा छक्का सूरज पाटिल के विरुद्ध। जरूर सूरज बेस्ट बॉलर रहे थे मानकोली के टूर्नामेंट में, लेकिन वहां की परिस्थितियां अलग थी, वो नाइट टूर्नामेंट था, ये टूर्नामेंट अलग है। नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। हालांकि यहाँ पर बॉलर्स के लिए काफी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खबर उनकी ली जा रही है इस समय खिजर रईस द्वारा, जो 29 पर बैटिंग कर रहे। 2 गेंदें अभी भी पारी में शेष। इस बार कटर थी लेकिन ज्यादा टर्न हुई, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गई, वाइड का इशारा अंपायर बाड़ा इकारी द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलवली टीम का 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 5 ओवर्स में 45-50 रन भी यहाँ पर काफी अच्छा स्कोर साबित हो रहा है। निश्चित रूप से तलवली टीम के जो समर्थक है इस समय खुश हो रहे होंगे। अगली गेंद राउंड द विकेट और फिर से उंगलियां फेरी, फिर से ऑफ कटर और अच्छा उछाल इस बार मिला था, अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में, टर्न एंड बाउंस। शुरुआत में थोड़ा तेज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया था, लेकिन अब कटर्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ कटर डाल रहे हैं जो लेग कटर हो रही है बायत के बैट्समैन के लिए। आखिरी गेंद फिर से कटर थी लेकिन इस बार उसको पढ़ा भी और जड़ा भी, तारामंडल में भेज दिया है गेंद को 6 रनों के लिए।
आखिरी ओवर में लगने वाला ये तीसरा छक्का, गजब की बल्लेबाजी खिजर रईस की, नाबाद रहे हैं। 35 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है और कितना खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक उन्होंने खेला है। गेंद ज्यादा खराब नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा, बहुत ही लंबा ऊंचा सिक्सर, और इस सिक्सर के साथ पारी समाप्त होती हुई तलवली स्पोर्ट्स तलवली की अच्छा स्कोर 55 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स में, और 56 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए साइश स्पोर्ट्स खारबाव के सामने। तर यानंतरचा सामना असेल सावध विरुद्ध खुडूस। दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स उपस्थित झालेले आहेत टॉस बॉक्स मध्ये। आपण टॉस करणार आहोत। व्यासपीठावर सन्माननीय मोरेश्वर पाटील साहेब उपस्थित आहेत, विद्यमान उपसरपंच सांगोडे यांना मी विनंती करेन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखाध्यक्ष नांदकर सन्माननीय राकेश कोट साहेबांना देखील मी विनंती करतोय आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये यावं। दोन्ही मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण टॉस करणार आहोत। दोन्ही कॅप्टनचं मी हार्दिक स्वागत करतोय, दोन्ही आमच्या पाहुण्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आपण बघतोय पद्मावती चषक 2023 आजचा स्पर्धेचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील तिसरी लढत, ज्या सामन्याची नाणेफेक टॉस बॉक्स मध्ये केली जाणार आहे। एका बाजूला सावध संघ, दुसऱ्या बाजूला टीम असणार आहे कुडूस। तर टॉस कॉइन दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी, एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल पद्मावती चषक 2023 नांदकर आणि दुसऱ्या बाजूला आयोजक। तर आयोजक किंवा पद्मावती चषक असा कॉल आपण द्यायचा आहे। सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल। कुडूस टीमचे कॅप्टन महेश कॉल देत आहेत। पद्मावती चषक आलेला आहे आयोजक। टॉस सावध संघाने जिंकलाय आणि टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देऊयात आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते हे कोल्ड ड्रिंक्स। थम्स अप आज खुश तूफानी करते है, मोठी लढत आहे आणि तुफानी हे करावंच लागणार आहे दोन्ही टीम्सना सामना जिंकण्यासाठी। पाहुण्यांचे आभार। दिगंबर, टॉस तुमच्या बाजूने लागलाय, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण। अनेक स्पर्धा तुम्ही या विभागामध्ये खेळत असता, परंतु पद्मावती चषकाची एक वेगळी छाप आहे, एक वेगळी त्यांची ओळख निर्माण झालेली आहे। कशी वाटते स्पर्धा? स्पर्धा तर खूपच सुंदर दिसते आणि खेळायला सुद्धा मजा येणार आहे, कारण समोरचा संघ कुडूसवरून आलेला आहे। आपण त्यांच्याशी चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करू। निश्चितच एक अतिशय बलाढ्य टीम मानली जाते कुडूस, परंतु तुमची टीम देखील मजबूत टीम आहे। या विभागामध्ये खूप चांगली कामगिरी सातत्याने तुम्ही करत आहात, परंतु या मॅचमध्ये, या स्पर्धेमध्ये 5-5 षटकांचे सामने तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळत आहे। त्यामुळे आता गेम प्लॅनिंगमध्ये काही चेंजेस असतील का? संघामध्ये काही चेंजेस जो संघ मागच्या स्पर्धेमध्ये होता त्यामध्ये? किरण पाटील नसणार आहे संघामध्ये, कारण तो रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये गेला, त्याच्यामुळे किरण पाटील संघामध्ये नाही आहे। अच्छा, तर हा एक मोठा बदल असणार आहे। थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील। महेश, सर्वप्रथम तुमचं खूप खूप स्वागत आहे या परिसरामध्ये, आमने लोणार परिसरामध्ये तुम्ही खेळण्यासाठी आलेला आहात। एकूणच या स्पर्धेच्या आयोजन विषयी तुम्ही काय बोलाल? धन्यवाद सर, इथे आम्हाला संधी दिली आयोजकाने। ग्राउंडचं बघायला गेलं तर खूपच सुंदर आहे आणि प्रत्येक वेळी आम्ही भिवंडीत खेळण्याची संधी मागत असतो, पण भिवंडी तालुक्यातलं जे प्रत्येकजण आहे ते आम्हाला संधी देतात। आम्ही भिवंडी तालुक्यातल्या आयोजकांचे आम्ही खूप खूप आभार मानतो। राहिला खेळाचा प्रश्न, तर माझ्या विरोधात टॉस झाला आहे, पण तरीसुद्धा बॅटिंग करून चांगला धावा उभारण्याचा प्रयत्न करेन। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा मी देतो या मॅचसाठी। तर मित्रांनो, टॉसमधून समाचार असा आहे की सावध संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। आपण वळूयात चालू असलेल्या मॅचकडे आणि समालोचन कक्षातून ऐकूयात समीर ठाकरे यांचा बुलंद आवाज। थँक्यू सो मच अजय गरज सर। पहिल्याच चेंडूवर चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला
11.20च्या सरासरीनं धावा जोडाव्या लागतील 5 षटकांमध्ये 56 धावा बनवण्यासाठी. करण पाटीलच्या बॅटमधून फ्लिक पाहायला मिळाला. व यावेळी समोरच्या दिशेनं स्ट्रेट ऑन ड्राईव्ह लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं हा चेंडू जातोय सीमा पार. 4 धावेंसाठी चौकार. लगातारचा हा दुसरा चौकार अंबार पटेलच्या विरोधात. आक्रमक सुरुवात. खरं तर अटॅकिंग क्रिकेटसाठी साई स्पोर्ट खारबावला ओळखलं जातं आणि स्पेशली सलामीची जोडी करण आणि प्रणय नेहमीच अटॅकिंग स्टार्ट देत असतात आणि ती सुरुवात स्वप्नवत सुरुवात आपल्या संघाला मिळवून दिली आहे. तो यावेळी मात्र बॅटरला फॉलो करण्याचा प्रयत्न. लॅप स्वीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग चेंडू जातोय सरळ सीमा पार. लगातारचा हा तिसरा चौकार. वॉट बॅटिंग, वॉट फॅन्टास्टिक इनिंग. पॉवर हिटर ऑफ खारबाव. पॉवरफुल सुरुवात पॉवर प्ले मध्ये मिळून देत असताना पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे. इनिशियल ओव्हर्स मध्ये जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात अंबार पटेलच्या विरोधात करण पाटीलला मिळाली आहे. क्षेत्ररक्षण ज्या ठिकाणी सेट केलं जाते त्या ठिकाणी न खेळण्याचा प्रयत्न आणि जिथे गॅप आहे तिथे खेळण्याचा प्रयत्न करण करतोय. अंबा तयार. बॅकफुटला जाऊन यावी कट करायचा होता. स्क्वेअर 12. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अवांतर धाव इथे मिळेल आणि दबाव स्पष्टपणे बघायला मिळाला. कुठेतरी चालू हंगामाचा विचार केला साई स्पोर्ट खारबाव संघ. कॅप्टननं सांगितलं ओपिनियन मध्ये की आम्ही पुढे जातोय मात्र प्रथम क्रमांक मिळत नाहीये. या गोष्टीकडे कुठेतरी लक्ष द्यावं लागेल खेळाडूंना आणि आज ते स्वप्न घेऊन मैदानामध्ये उतरलेत. इनसाइड आउट. लॉंग ऑफला फिल्डर नाहीयेत त्या ठिकाणी. पॉवर प्लेचा हा फटका पाहायला मिळाला. टिपिकल पॉवर प्ले स्ट्रोक. करण पाटीलच्या बॅटमधून चौथा चौकार. थँक्यू सो मच डीजे. चौथा चौकार. पहिलं षटक इथे सुरू आहे. धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचली आहे. करंट रन रेटचा विचार केला तर जवळपास आता पहिलं षटक सुरू आहे आणि 25च्या आसपास करंट रन रेट सुरू आहे. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत कारण या षटकामधील आणि आता रिक्वायर्ड रन रेट थोडंसं कमी होत असताना दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न. यावेळी बॅटरनं ज्याप्रमाणे एक्सपेक्ट केलं होतं त्यापेक्षा चेंडू थोडासा खाली राहिला. त्याचमुळे हा इथून निर्धाव चेंडू अंबार पटेलच्या ओव्हरमध्ये पहिला डॉट आपण बघितला. तलवली स्पोर्ट तलवली आणि त्यांच्या विरोधात साईश खारबाव संघ 56 धावेंचा पाठलाग करते. यावेळी सॉफ्ट हँड डिफेन्स पाहायला मिळाला. चेंडूला येऊ दिलं. हलक्या हातानं फक्त डिफेन्स केला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर टीमची टोटल आपण पाहतोय 17 धावा विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. पॉवरफुल सुरुवात या ठिकाणी खारबाव संघासाठी करणनं मिळून दिली आहे. शशिकांत पाटील यांच्याकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात टीम साई स्पोर्ट खारबावसाठी. त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करूया. तलवली म्हटलं तर पीटीसी पडगा टेनिस क्रिकेट मध्ये अनेक साऱ्या स्पर्धा खेळत असतात. त्यांच्याकडे देखील फार मोठे मोठे प्लेयर्स आहेत आणि या अगोदरच्या डावामध्ये आपण पाहिलं खिजर रईसचा विस्फोटकडे एक तंत्रशुद्ध खेळ पाहायला मिळाला. क्लासिकल फटके त्याच्या बॅटमधून आपण बघितले होते. 2 धावा आपण पॅनल्टीच्या ऍड करतोय. 17 धावा स्कोर कार्ड वरती होते आणि 19 लागतील. लक्षात असू द्या. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला बी नोंद करा अशी जरूर सूचना देतोय. लक्षात असू द्या. तलवली टीमचे कॅप्टन आणि साईश खारबाव संघ कर्णधार 2 धावा पॅनल्टीच्या आम्ही जोडतोय पहिल्या षटकामध्ये. 19 धावफलक आपल्याला आता पाहायला मिळाले. रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर आता 9.75च्या सरासरीनं धावा जोडाव्या लागतील. 4 षटक शिल्लक आहेत. कमालीची बॅटिंग पाहायला मिळाली इनिशियल ओव्हर्स मध्ये. कामरान पटेल दुसरं षटक. प्रणय पाटील सामोरं जात होता. पहिलाच बॉल दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्क दिसला नव्हता. जागेवरून कट करायचं होतं मात्र बॅटर ज्या पोझिशन मध्ये खरं तर यायला हवं होतं स्क्वेअर कट करण्यासाठी ती पोझिशन प्रणयला करता आली नव्हती. डॉट बॉल. 3 फिल्डर्स आता आउटसाइड द रिंग आपल्याला पाहायला मिळतात. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करत असताना सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय बॅटर्स. ओ शफल झालेत ऑन साइडला.
पूल केल्या मात्र फिल्डर उपस्थित आहेत त्यांच्या आवाक्याबाहेर. रीचच्या बाहेर हा चेंडू होता. सरळ चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग सीमा पार. प्रणय पाटीलच्या बॅटमधून षटकार. तितका अकूट टप्प्याचा चेंडू नव्हता मात्र फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. लेंथ बॉल होता, त्याच्या लेंथला लवकर पीक केलं आणि सरळ फेकून दिलं स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. कामरान तयार. स्विच इट. हा पॅटर्न स्ट्रोक आहे प्रणयचा. मात्र यावेळी बॅटर्सला ओळखलं. रनआउटची संधी आहे. धाव मिळाली आहे. क्विक सिंगल. पंचांचा लेग बाईचा इशारा. सिंगलच्या साह्यानं स्कोर पुढे सरकत असताना धाव फलकावरती जाऊन पोहोचले 26 आकड्यावरती. 26. 26 धावा धाव फलकावर. अगदी आता ज्याप्रमाणे बॅटिंग सुरू आहे पहिल्या षटकांपासून, पहिल्या चेंडूपासून असं वाटतंय की विजय सहजगत्या मिळेल. मात्र यावेळी विकेटची संधी. स्विंग केला हवेमध्ये. खिदरही चेंडू खाली येतोय. चुकी होणार नाहीये. फर्स्ट विकेट इज गॉन नाउ. करण पाटील बॅक टू द डगआउट. मिसल. पहिला खेळाडू या ठिकाणी बाद झाला. ब्रेक थ्रूची गरज होती कारण ज्या फ्लो मध्ये ते सध्या बॅटिंग करत होते दोघी आणि शेवटपर्यंत मी म्हणेल शेवट तर लागलाच नसता जर हे दोघे शिल्लक राहिले असते विकेटवर. तर मात्र करण या ठिकाणी बाद होताना आपण पाहिला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. एलिव्हेशन हवं तितकं मिळालं नव्हतं. डीप मध्ये मिड विकेटला चांगली झेल पकडली. नवीन खेळाडू अक्षय आज गोलंदाजी टाकत असताना एक सफलता त्यांना मिळून दिली. चांगली षटक त्याचं पाहायला मिळालं होतं. शेवटच्या खरं तर चेंडूवर त्याच्या अगेन्स्ट एक षटकार आला होता. मात्र ओव्हरऑल त्याने चांगली बॉलिंग केली होती. यावेळी जबाबदारी असेल बॅटिंगची. तिसऱ्या क्रमांकावर तो आलाय. धावसंख्या 26 वर पहिला खेळाडू बाद झाला. कामरानला सफलता मिळाली. कामरानचा हा चेंडू दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. खरं तर सुरुवातीला लेग स्ट्रिक वर गेले. समोरच्या दिशेने ऑन साइडला आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू थोडासा खाली राहतोय. फलंदाजाने ज्याप्रमाणे अपेक्षा ठेवली होती त्यापेक्षा थोडासा चेंडू खाली राहिला. त्याचमुळे बॅटरला स्ट्रोक खेळण्यामध्ये ऍडजस्ट त्या ठिकाणी झालं नव्हतं. तसंही हा विकेट आपण जर विचार केला तर गोलंदाजांना सहाय्य करताना दिसलाय. यावेळी ओव्हर पिच वर घेऊन चेंडूला सरळ फेकून द्यायचं होतं मात्र याही वेळी टायमिंग प्रॉपर झालेलं नाहीये. वन मोर विकेट डाऊन. आणखीन एक धक्का इथे लागलोय. सामन्याला कलाटणी या ठिकाणी मिळते. साई स्पोर्ट खारबाव संघाला हा दुसरा धक्का. डीजे तर 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. कामरान पटेल कडनं खूप चांगली वापसी आपल्याला बघायला मिळाली. तर या आपण काही मान्यवरांना सन्मानित करूया. कॅमेरामॅनला विनंती असेल आपण मंच VIP डायस कव्हर करायचं. दरम्यान जीवन चौधरी जे पैलवान आहेत, खूप चांगले कुस्तीपट्टू आहेत आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. मी आतिश कोणकर आपल्याला विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण जीवन चौधरी यांना सन्मानित करणार आहात. पद्मावती चषक 2023 आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करतोय आणि खरं तर महाराष्ट्र लेवल स्पर्धेमध्ये कुस्ती स्पर्धेमध्ये 4था क्रमांक पटकावणारा हा जीवन चौधरी आपण पाहतोय आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतोय सन्मानित. खरं तर काहीच दिवसांपूर्वी आपण पाहतोय महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा बघायला मिळाली आणि शिवराज हा खेळाडू आपण पाहिला जो महाराष्ट्र केसरी ठरला. त्यानंतर पुढील सन्मान आपण करूया प्रदीप भंडारी यांच्याकडनं आम्हाला शीतपेय कोल्ड्रिंक्स लाभलेले आहेत जे आपण देत आहोत टॉस विनिंग कॅप्टनला आणि त्यांना देखील आपण आतिश कोणकर यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करूया. सध्या VIP मंचावरून अनेक सारे मान्यवर पाहुणे दिग्गज मंडळी या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. थँक्यू सो मच. तर बाकी जे सन्मान आहेत ते षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण करूया.
जातोय आपण मॅचच्या दिशेनं. तिसरं षटक सुरू आहे गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज तिसऱ्या ओव्हरमध्ये. पहिला चेंडू आपण पाहिला तर यॉर्कर लेनचा होता, फ्लिक केला होता मिड विकेटला. फिल्डिंग थोडीशी खराब, एकीचं रूपांतर दुसरीमध्ये केलं जाईल का? यस, 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आलाय मोनिश. योगेश चौधरी यांना देखील आपण सन्मानित करूया. योगेश चौधरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. मी पुन्हा एकदा आतिश कोणकर आपल्याला विनंती करेन, आपल्या शुभास्ये आपण योगेश चौधरी यांना सन्मानित करायचं आहे. हो, यावेळेचा हा फटका पुन्हा एकदा सफल झाले होते, जागा बनवली होती, सरळ चेंडूला भिरकावून दिलेत. लॉंग लेग सीमा पार, प्रणयच्या बॅट मधून हा षटकार. फार चांगलं पाहायला मिळत असतं नेहमीच प्रणयच्या माध्यमातून, आणि आज तसा स्ट्रोक या वेळेला आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडासा चेंडू आपण पाहिलं तर डाव्या स्टिक वर येत होता आणि त्याचा फायदा त्यानं उचललाय. 6 धावेच्या साह्यानं स्कोर पुढे सरकत असताना 34 वर 34 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. विलास डाकी यांना सुद्धा आपण सन्मानित करूया. विलासजी डाकी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील आपण सन्मानित करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. समाजसेवक विलास डाकी यांचा आपण सन्मान करतोय. तिसरं षटक सुरू आहे. अक्कू टप्प्याचा बॉल हुक केला, कंट्रोल स्ट्रोक पाहायला मिळाला. ऑकवर्ड बाउन्स आहे, आणखीन एक चेंडू सीमा पार, 4 धावा चौकार. विस्फोटक झंझावत इनिंग सध्या सादर करत असताना, वंडरफुल इनिंग सादर करत असताना प्रणय पाटील. थँक्यू सो मच. 4 धावेच्या साह्यानं आपण पाहतोय धावफलक वेगाने पुढे सरकलाय. 38 या आकड्यावरती आता सहजगत्या विजयाकडे वाटचाल केली जाते असं म्हणावं लागेल. टार्गेट 56 धावसंख्येचं आहे. मोहम्मद गोलंदाजी करतोय आणि मोहम्मदच्या विरोधात जबरदस्त फटकेबाजी, आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. वॉट बॅटिंग, सेन्सेशनल, सनसनाटी मैदानामध्ये आता पाहायला मिळाली आहे. विस्फोटक रूप आज पाहायला मिळतोय प्रणय पाटीलचा. 6 धावेच्या साह्यानं स्कोर पुढे जाऊन पोहोचले 44 या आकड्यावरती. 7 चेंडूंमध्ये 24 धावा. व्हॉट अ डायनामिक इनिंग, मॅग्निफिसंट, इनक्रेडिबल इनिंग, सुपर्ब नॉक. 6 धावेच्या साह्यानं आपण पाहतोय धावफलक 44 वरती जाऊन पोहोचले आणि आता जवळजवळ बिबडेल विजयाचे दरवाजे उघडलेत टीम साई स्पोर्ट खारबावने. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत. 14 सामना जिंकण्यासाठी 12 धावेंची गरज. आने वाली गेंदे बची 14 और 12 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर आता 5 धावा जरी प्रत्येकी षटकामध्ये जोडल्या तरी देखील इथून सामना जिंकू शकतो. अगदी सहज आणि सोपं मी पडेल या ठिकाणी विजय मिळवण्याच्या तयारीमध्ये. मोहम्मद पुढे एकदा तयार. मोहम्मदच्या विरोधात बॅकफुटला जाऊन कट केला. क्लासिकल स्ट्रोक पाहायला मिळाला. पॉइंटला थोडीशी खराब फिल्डिंग आपण बघितली. मिळेल फक्त सिंगल आणि धावसंख्या 1 धावेने पुढे जाऊन पोहोचली आहे 45 या आकड्यावर. कॅप्टन नॉक, कॅप्टन इनिंग सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे प्रणयकडनं. 45 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. स्कोरबोर्ड 2 खेळाडू बाद झाले. खरं तर सुरुवात फार कमालीची केली होती बॅटिंग करत असताना. स्पेशली करणच्या बॅटमधून सुरुवातीला फार चांगले कॉपीबुक स्टाईलनं चौकार आपण बघितले होते. यावेळी मात्र विस्फोटक बॅटर मोनिश मैदानामध्ये आहे. हार्ड हिटर पडून ज्या खेळाडूची ओळख आहे. अनेक मागील मी म्हणेल 15 ते 20 वर्षांपासनं हा खेळाडू खारबाव संघामध्ये क्रिकेट खेळतोय आणि आजही तीच लय, तोच ट्रॅक आणि तोच सूर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालाय. म्हणजे किती चांगलं सातत्य त्यानं टिकवलंय. कन्सिस्टन्सी मोनिश तरेनं खूप चांगली टिकून ठेवली आहे. आज ही टीम खारबाव संघासाठी खेळत असताना 3 षटकांचा खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 46 वर जाऊन पोहोचली आहे. 2 खेळाडू बाद झालेत. उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 10 धावेंची गरज. कामरानला कंटिन्यू ठेवलंय. एक मात्र कामरान ज्यानं 7 धावा खर्च करत असताना 2 खेळाडूंना बाद केलं. कुठेतरी चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. वॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर, चेंडू सीमा पार. बाहुबली बॅटर मोनिशच्या बॅट मधून हा षटकार. पोसोत बाहुबली तो अभी भी डगआउट में बैठा है. ये तो महाबली है. क्या बात है, महाबली.
कारण जून अंदुरकी आणि खारबाव 5 मिनिटांचं अंतर आहे, जास्त आमच्यासाठी त्यांचं जवळचं नाते. हा व्हाईट बॉल आणि अवांतर धावेच्या साह्यानं 1 धाव पुढे सरकत असताना 3 धावेंची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र टप्प्याचा चेंडू होता, पूल करायचं होतं बॅटची टॉप एज. बॉल जातोय शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, मिळेल फक्त सिंगल आणि धावसंख्या 1 धावेने पुढे जात असताना 54 या आकड्यावरती. येणारे चेंडू आता शिल्लक आहे तिथून 10 सामना जिंकण्यासाठी. दोन धावेंची गरज, 10 चेंडू 2 धावेची गरज आहे. जवळजवळ आता विजय आपल्या खिशामध्ये जरूर टाकला असंच पडावं लागेल. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता, रनआउटची संधी आहे. 1 धाव मिळेल का? 2 वेळा संधी निर्माण झाली होती आणि पाहू शकता आपण पंचांचा लेग बाईचा इशारा आलाय, म्हणजे बॅट आणि बॉल मध्ये कोणत्या प्रकारे संपर्क नव्हता. धावसंख्या 1 धावेने 55 वरती जाऊन पोहोचली आहे. स्कोर आर लेवल. खरं तर चेसिंग कंपल्सरी नाहीये, इथून आता साई स्पोर्ट खारबाव संघ हरू शकत नाहीये, कारण या स्पर्धेमध्ये सुपर ओव्हर खेळवली जाईल जेव्हा तुम्ही सामना बरोबरीमध्ये सोडवाल. मात्र तसं होणार नाहीये. फुल टॉस बॉल, महाबली काय बढिया स्ट्रोक, 6 रन. सामनावीर पुरस्कार आपण या ठिकाणी देत आहोत, ज्याच्या बॅटमधून 8 चेंडूंचा सामना करत असताना 25 धावा आल्या. कॅप्टन ऑफ साई स्पोर्ट खारबाव प्रणय ठरला या सामन्यातील सामनावीर. सामनावीराचा पुरस्कार आपण प्रणयला देऊया. प्रणय थोडं फास्ट या. 6 पारितोषिक आपण सामनावीरासाठी देत आहोत. खरं तर ऋषभचाही स्पेल फार चांगला होता. त्याने बॅटिंग करत असताना 14 धावा खर्च, गोलंदाजी करत असताना खरं तर 14 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 खेळाडूंना बाद केलं होतं. मात्र प्रणयची एक वंडरफुल इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. कोणत्या प्रकारचा दबाव न घेता त्यांना अटॅकिंग स्टार्ट मिळून दिले आणि त्याचमुळे मी म्हणेल या ठिकाणी साई स्पोर्ट खारबाव संघ विजयी होऊ शकला. तर सामनावीरासाठी तब्बल 6 पारितोषिक आपण देत आहोत. पहिल्यांदा आपण मेडल देणार आहोत, त्यानंतर एक ट्रॉफी, त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर, तुळशीचं रोपटं आणि एक एनर्जी ड्रिंक या ठिकाणी आपण देतोय. मी विनंती करेन पहिल्यांदा मेडल देण्याची. बाळाराम कोट या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि हा जो मेडल आहे तो आम्हाला राकेश कोट नानकर यांच्याच वतीने लाभला आहे. बाळाराम कोट यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. त्यानंतर ट्रॉफी आपण देऊया. परेश शेठ पाटील सुरई यांच्याकडनं ट्रॉफी आली आणि मी विलास डाके आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराची ट्रॉफी प्रणयला देणार आहात. त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर या ठिकाणी आपण देत आहोत, जो गिफ्ट हॅम्पर आम्हाला लाभलाय. निखिलजी आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर द्या. गिफ्ट हॅम्परचे आमचे पुरस्कर्ते आहेत विकी कोट आणि त्यानंतर आपण देऊया तुळशीचं रोपटं.